हर हाईवे, हर स्टार्टअप पिच, हर रिस्क जो आप लेते हैं, उनके साहस की गूंज है। उन्होंने इजाजत का इंतजार नहीं किया, उन्होंने मंजूरी नहीं मांगी, उन्होंने सपना देखा, गिरे, लेकिन फिर भी दुनिया को बदल डाला। वो गियर जो आप बदलते हैं, वो ब्रेक जिसने आपकी जान बचाई, वो लंबा सफर जो आप तय करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक औरत से, एक हेयर पिन से और एक सपने से। दुनिया की पहली कार जब लॉन्च हुई, तालियों के साथ नहीं, डर के साथ हुई थी। अखबारों ने चेतावनी दी, ये एक्सप्लोड हो सकती है। गांव वालों ने इसे भूतिया कहा, लेकिन वही मशीन आज बन चुकी है $80 अरब एम्पायर की नींव। पर इतिहास ये बात शायद ही कभी बताता है। वो इंसान जिसने इसे बनाया, वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था। और वो औरत जिसने साबित किया कि ये सच में काम करता है, उसने कुछ ऐसा किया जो कार्ल बेंज खुद करने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्या किया था उसने, पता चलेगा। लेकिन पहले चलिए लौटते हैं उस लड़के की कहानी पर, जिसने बचपन में ही सब कुछ खो दिया था। साल 1844, म्यूलबर्ग, जर्मनी। कार्ल बेंज का जन्म एक साधारण से घर में होता है, जहां कोई शानो शौकत नहीं थी। उसके पिता, एक लोकोमोटिव ड्राइवर, कार्ल के सिर्फ 2 साल के होते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। उसकी माँ सिर्फ उम्मीद के सहारे अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती है, ताकि कार्ल को पॉलिटेक्निक स्कूल कार्लसरूहे में पढ़ने का मौका मिल सके। 15 साल की उम्र में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा होता है और 19 की उम्र में अपनी क्लास का सबसे छोटा ग्रेजुएट बनता है। लेकिन कार्ल बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसे एक सुरक्षित नौकरी नहीं चाहिए थी। उसे बनाना था कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। एक ऐसी मशीन जो चले बिना घोड़े के। लेकिन कार्ल ने सिर्फ गाड़ी का आविष्कार नहीं किया, वो उसे लगभग खो चुका था। और फिर उसे बचाने का काम कार्ल ने नहीं, बेर्था ने किया। साल 1871, कार्ल एक छोटा सा मैकेनिकल शॉप खोलता है मानाई में। लेकिन उसका पार्टनर भरोसेमंद नहीं होता और बिजनेस लगभग कोलैप्स हो जाता है। तभी उसकी जिंदगी में आती है बेर्था रिंगर, समझदार, निडर और संपन्न। उसे कार्ल के सपने पर यकीन होता है, इतना कि वो अपना डाउरी लगाकर कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेती है। अब कार्ल काम पर लग जाता है। सालों तक वो एक एक करके पार्ट्स बनाता है, पैटेंट्स फाइल करता है, स्पार्क इग्निशन, क्लच, फ्यूल इनटेक। और फिर 1885 में वो दिन आता है, बेंज पेटेंट मोटर वैगन तैयार हो जाती है। 3 पहिए टॉप स्पीड, 10 मील प्रति घंटा फ्यूल, लिग्रॉइन, जो केवल दवाइयों की दुकानों पर मिलता था। दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल ऑफिशियली तैयार। लेकिन जब कार्ल इसे दुनिया को दिखाता है, लोग हंसते हैं, अखबार इसे खतरनाक कहते हैं, इन्वेस्टर्स भी पीछे हटने लगते हैं। और यहीं पर बेर्था एक ऐसा कदम उठाती है जो आज भी इतिहास में दर्ज है। अगस्त 1988, बेर्था सुबह जल्दी उठती है, कार्ल के लिए एक चिट्ठी छोड़ती है और निकल पड़ती है, बिना इजाजत, बिना किसी मदद के। वो मोटर वैगन लेकर निकलती है, एक लंबी दूरी तय करने। सिर्फ एक मकसद, दुनिया को ये साबित करना कि ये कोई खिलौना नहीं, ये भविष्य है। अपने 2 बेटों के साथ बेर्था लगभग 106 किलोमीटर की यात्रा करती है अपनी माँ के घर तक। रास्ते में एक जगह फ्यूल लाइन चौक हो जाती है। वो हैट पिन से उसे साफ करती है, ब्रेक में दिक्कत आती है। एक मोची से चमड़े मंगाकर ब्रेक पैड बनवाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। एक फार्मेसी से लिग्रॉइन खरीदती है और बन जाती है दुनिया की पहली गैस स्टेशन क्रिएटर। 12 घंटे बाद वो पहुंचती है और दुनिया बदल जाती है। कार्ल जो साबित नहीं कर पाए, वो बेर्था ने कर दिखाया। सेल्स बढ़ने लगती है, लोगों की दिलचस्पी जाग उठती है। अब ये सपना एक सच्चाई बन चुका था। अब कार्ल अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता है। बेंज विक्टोरिया, बेंज वेलो, दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार, 1200 यूनिट्स बिकते हैं। लेकिन एक नई चुनौती सामने खड़ी है। गॉटलिब दाइमलर और विल्हेल्म मायबाख 1901 में वो लॉन्च करते हैं एक स्लीक, तेज और दमदार मॉडल, एमिल जेलिनेक के लिए बनाया गया, जिसने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, मर्सिडीज। अब सवाल ये है, जब 2 राइवल्स बेंज और डैमलर दोनों लगभग टूटने की कगार पर पहुंचते हैं, क्या होता है? वहीं से शुरू होती है लग्जरी ऑटोमोबाइल्स की नई कहानी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। सेल्स गिर जाती है, फैक्ट्रीज स्ट्रगल करने लगती है। और फिर 1926 में बेंज एंड सी और दाइमलर मोटोरेन गिजेलशाफ्ट एक हो जाते हैं। एक नई कंपनी जन्म लेती है, मर्सिडीज बेंज। एक नया लोगो, 3 नुकीला तारा, लॉरल रीथ के अंदर एक नया युग शुरू होता है। लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद इतिहास का सबसे काला दौर सामने आता है। 1930 में एडल्फ हिटलर सत्ता में आता है। वो मर्सिडीज बेंज को अपने ऑफिशियल कार्स के लिए चुनता है, खासकर ताकतवर और डरावनी 770 के मॉडल को। मर्सिडीज अब एक पसंदीदा ब्रांड बन जाता है नाजी रेजिम का। फिर एक हथियार निर्माता भी। 1944 तक मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्रियों में काम करने वालों में 50% से ज्यादा फोर्स्ड लेबरर्स होते हैं, युद्धबंदी, विदेशी नागरिक और कंसंट्रेशन कैंप्स के कैदी। ये वो सच्चाई है
जिसे मर्सिडीज बेंज ने सालों तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही उसका सामना किया। युद्ध के बाद मर्सिडीज बेंज धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा करता है। 1980 के बाद वो अपने अतीत को स्वीकारना शुरू करते हैं। मेमोरियल फाउंडेशंस को सपोर्ट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स में निवेश, पब्लिक एग्जिबिट्स जो नाजी ईरा की सच्चाई को दिखाते हैं। ये एकदम साफ स्लेट नहीं था, लेकिन सच्चाई की ओर एक कदम जरूर था। युद्ध के बाद मर्सिडीज बेंज ने एक नया मकसद बनाया, दुनिया की सबसे सुरक्षित और समझदार गाड़ियां बनाना। 1954 पहली फ्यूल इंजेक्टेड कार 300 एसेल, 1959 क्रम्बल जोन्स W111 फिनेटेल, 87 पहली एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, 1981 पहला एयरबैग और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स, 1995 इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP, 2002 PRE सेफ सिस्टम। हर इनोवेशन ने इंडस्ट्री का लेवल ऊपर कर दिया, लाखों जिंदगियां बची। आज मर्सिडीज बेंज सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक सिंबल है। राष्ट्रपतियों की सवारी, फिल्मों की शान, फॉर्मूला 1 का चैंपियन 30 से अधिक देशों में बनी, 150 से अधिक में बिकती, इंजीनियरिंग, एलिगेंस और एक लेगेसी जो कार्ल और बेर्था के विश्वास, साहस और सपनों से बनी थी। कार्ल बेंज का निधन 1929 में हुआ, बर्था का 44 में, लेकिन जो उन्होंने बनाया वो आज हर जगह है। हर हाईवे, हर स्टार्टअप पिच, हर रिस्क जो आप लेते हैं, उनके साहस की गूंज है। उन्होंने इजाजत का इंतजार नहीं किया, उन्होंने मंजूरी नहीं मांगी, उन्होंने सपना देखा, गिरे, लेकिन फिर भी दुनिया को बदल डाला। वो गियर जो आप बदलते हैं, वो ब्रेक जिसने आपकी जान बचाई, वो लंबा सफर जो आप तय करते हैं, सब कुछ शुरू हुआ एक औरत से, एक हेयर पिन से और एक सपने से। अगर आप कहीं अटके हुए हैं, अगर आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा, तो याद रखिए, हर बड़ी सक्सेस स्टोरी एक छोटे से सपने से शुरू हुई थी। बड़ा सोचिए, अभी शुरू कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी और का भविष्य आपके साहस पर टिका हो।